नमस्कार जी। पहले तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि भाई भारत एक है और हम भारत के लोग हैं और भारत का संविधान हमें कहता है कि कहीं भी जाएं, कहीं भी बसें, कहीं भी घूमें, कहीं भी फिरें। लेकिन एक परेशानी आ गई है, एक बड़ी मुसीबत सिर पे आ गई है भारत वालों के ऊपर, खाली यूपी बिहार वालों के ऊपर नहीं। मुंबई में कितना अत्याचार चल रहा है मराठा मानुस के नाम पे, मराठी भाषा के नाम पे। तो अगर कोई भी बंदा, भैया को छोड़ दो एक मिनट के लिए, जो यूपी के भैया रह रहे हैं और झुग्गी में झोपड़पट्टी में वहाँ पे या और इलाके में, तो यूपी बिहार के आदमी रह रहे हैं, उनको भैया बोलते हैं वहाँ पे, उनको एक साइड कर भी दें। कल को अगर कोई बंदा हरियाणा से मुंबई जाता है घूमने के लिए, देखने के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए, सिद्धिविनायक मंदिर जाने के लिए, महालक्ष्मी मंदिर जाने के लिए, मुंबई वैसे घूमने के लिए, चौपाटी देखने जाने के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए, अब छुट्टी आ गई, बच्चों के साथ कोई जाता है, उसको तो मराठी आएगी नहीं। तो रास्ते में जो हिंदी बोलेंगे कहीं भी, तो मराठी एमएनएस वाले पीटेंगे उसको। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसके जगन्नाथ ठाकरे हैं, कोई राजस्थान से चला जाए, कोई हिमाचल से चला जाए, तो कोई यूपी से चला जाए, वेस्टर्न यूपी से, जिसको तो आती नहीं है, तो ये तो पिटेंगे वहाँ पे। तो मतलब मुंबई तो ऐसा इलाका हो गया कि वहाँ पे तो इससे अच्छा तो वीज़ा लगा दो वहाँ जाने के लिए, कि बंदा वीज़ा लेके जाएगा, पासपोर्ट लेके जाएगा, नहीं तो अलाउड नहीं है, क्योंकि भारत का आदमी अलाउड ही नहीं है वहाँ पे। तो एक आज लेडीज़ को पीट दिया, उसने कह दिया एक्सक्यूज मी, या कह दी माफ़ कीजिएगा कह दिया, तो उसको चढ़ गए। लेडीज़ को भी नहीं देख रहे हो तो ये गुंडागर्दी क्यों चल रही है? ये मोदी जी कहाँ हैं अब ये वहाँ पे जो है फडणवीस का राज है या एकनाथ शिंदे का राज है या राज ठाकरे का राज है? मैं एक आम भारतीय होने के नाते सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि भले ही मैं भैया नहीं हूँ और ना मैं बिहार से मेरा कनेक्शन है, उत्तर प्रदेश से ना मेरा बिहार से है, मैं एक आम आदमी हरियाणा से हूँ। लेकिन अगर कल मैं ही जाता हूँ वहाँ पे, मेरे को तो मराठी आती नहीं है, घूमने जाता हूँ या मैं अपनी फैमिली ले जाता हूँ या कोई भी बंदा ले, तो पिटेगा वहाँ जाके। तो हरियाणा में अगर राज ठाकरे के बंदे आते हैं महाराष्ट्र का, तो उनको हरियाणा नहीं आएगी तो वही पिटेंगे क्या? राजस्थान में जाएंगे, राजस्थानी भाषा नहीं आएगी, मारवाड़ी नहीं आएगी तो वही पिटेंगे क्या? या हिमाचल में जाएंगे या डोगरी भाषा कश्मीर की उनको नहीं आएगी, हिमाचली भाषा नहीं आएंगी, या उत्तराखंड के जाएंगे तो पिटेंगे क्या? और जब वो पिटेंगे, आपस में पिट रहे, तो भारत कहाँ है फिर? इंडिया इज वन कहाँ है फिर? भारत का संविधान कहाँ है? भारत का जो है आज़ादी कहाँ है? जो पब्लिक को कहीं घूमने जाने के लिए भारत का संविधान आज़ादी देता है, भाई कहीं घूमो, कहीं रहो, कहीं बस सकते हैं। बसने को भी छोड़ दो, तो घूमना ही मुश्किल हो गया, मुंबई जाना, महाराष्ट्र में जाना। तो ये चुपचाप क्यों बैठे हैं फिर एकनाथ शिंदे, फडणवीस जी? तो ये कितनी हवा दे रखी है, कितनी छूट राज ठाकरे दे रखी है, ये मेरे को समझ में नहीं आती है। और वहाँ के बंदे फिर जो भैया रह रहे हैं वहाँ पे, वो चुपचाप क्यों बैठे हैं? इधर योगी जी कहते हैं कि यूपी में रामराज है। रामराज है तो पलायन क्यों हो रहा है, माइग्रेशन क्यों हो रहा है? क्यों बंदे यूपी छोड़ के कोई हरियाणा आ रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है? तो उनके लिए जो है जीवन जीने के लिए जो है, सर्वाइवल के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए जा रहे हो। अरे जो चले ही गए हैं बेचारे, जो बहुत साल 40 साल से, 50 साल से, 10 साल से, 20 साल से रह रहे हैं, तो योगी जी क्यों नहीं फडणवीस को बोलते हैं कि तो हमारे बंदों क्यों पिटवा रहे हो? योगी जी बीजेपी के हैं, मोदी भी बीजेपी की हैं। यहाँ तो 4 इंजन की सरकार हो गई है, डबल इंजन की जगह 4 इंजन की सरकार है। एक इंजन है, सबसे बड़ा इंजन है, ये दिल्ली का है, भारत सरकार का। दूसरा इंजन है उत्तर प्रदेश का, योगी जी का। तीसरा फिर एक इंजन और बीच में लगा है, जैसे ईएमयू होती है, ईएमयू ट्रेन होती है, उसमें 4 इंजन होते हैं, 2-2, 3-3 डिब्बे छोड़ के लगते हैं। फिर वो ईएमयू 16-17-20 डिब्बे की बन जाती है। उसमें कोच में ही इंजन लगा रहता है, ईएमयू यूनिट लगी होती है जो उसको चलाती है। तो यहाँ तो सबसे आगे तो मोदी जी का इंजन है, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट फडणवीस का इंजन है, फिर योगी जी का इंजन बीच में खींच रहा है, फिर बाद में नीतीश बाबू का खींच रहा है, फिर भी बंदे पिट रहे हैं वहाँ के। तो नीतीश बाबू हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठते हैं? वो मोदी जी से क्यों नहीं बोलते हैं, या फडणवीस से क्यों नहीं बोलते, एकनाथ शिंदे से क्यों नहीं बोलते हैं कि यार तुम हमारे बंदों क्यों पिटवा रहे हो?
आप भी बीजेपी में हो, सारी चारों जगह बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में टोटली गुजरात में बीजेपी सरकार है। जब हर जगह बीजेपी की सरकार है तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, एक आम हिंदुस्तान नागरिक होने के नाते सभी के लिए, कि हम क्यों पिट रहे हैं वहाँ पे? वो भैया रह रहे हो, वो तो पिट ही रहे हैं, तो हमारे जैसे भी जाएंगे तो वो भी पिटेंगे वहाँ पे। ये क्या चक्कर हो गया है? ये दो देश हो गए क्या? महाराष्ट्र अलग देश हो गया क्या? वहाँ के लिए पासपोर्ट लगाओ, फिर वीज़ा लगाओ भैया, और मराठी सीख के फिर जाओ वहाँ पे। यहाँ तो राज ठाकरे का एक राज जो है, एक छत्र राज हो गया, वो किसी डरते नहीं है। फडणवीस भी डरते हैं राज ठाकरे से, एकनाथ शिंदे भी डरते हैं राज ठाकरे से, योगी जी भी डरते हैं राज ठाकरे से, नीतीश बाबू भी डरते हैं राज ठाकरे से। वो तो सबके ऊपर बॉस हो गए, फिर इसका उनकी एक भी सीट नहीं है यार। ना तो उनका कोई एमएलसी है, ना कोई उनका एमएलए है, ना उनका कोई राज्यसभा में एमपी है, ना उसका लोकसभा में कोई एमपी है। फिर भी इतनी पावर कैसे आएगी उनके पास? फिर फडणवीस एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? रोज़ घटनाएं हो रही हैं, टीवी में आता है, सब देखते हैं, चुप हो जाते हैं। सबका जो है टायर से हवा पंचर हो जाता है, निकल जाती है, सब चुप हो जाते हैं, कोई बोलता नहीं। योगी जी बिल्कुल नहीं बोलते हैं, नीतीश जी कुछ नहीं बोलते हैं, अमित शाह कुछ नहीं बोलते हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। या तो मतलब वो बॉस हो गए फिर तो। ऐसे ही बॉस अगर हरियाणा में भी खड़े हो गए, ऐसे ही बॉस राजस्थान में खड़े हो गए, ऐसे ही बॉस गुजरात में भी खड़े हो गए, ऐसे ही बॉस बिहार में भी खड़े हो गए, ऐसे ही यूपी में भी खड़े हो गए, पूर्व उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर दोनों में, हिमाचल में खड़े हो गए, तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई बंदा कहीं का कहीं नहीं जा सकता। राज ठाकरे को इतनी छूट किसने दे दी है? एमएस को के कार्यकर्ताओं को छूट किसने दे दी है? फडणवीस ने दे दी है, या फिर एकनाथ शिंदे ने दे दी है, जो भी होम मिनिस्टर वहाँ के उन्होंने दे दी है। तो मेरे हिसाब में तो गलत है। मोदी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए, अमित शाह जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो ये राज ठाकरे की सह पे चल रहे हैं, राज ठाकरे सह पे जो नहीं चल रहे हैं तो उनको पकड़ती क्यों नहीं पुलिस वहाँ की? ये तो बहुत गलत हो रहा है, देश के साथ बहुत अन्याय है, देश के नागरिकों के साथ बहुत अन्याय है। ये तो कल महाराष्ट्र का आदमी यूपी में आएगा तो वो पिटेगा, राम मंदिर देखने अयोध्या आएगा तो वो पिटेगा, कल बिहार में घूमने नालंदा यूनिवर्सिटी जाएगा, पटना जाएगा तो महाराष्ट्र का वो पिटेगा। कोई तुम हमें पीट रहे हो तो हम तुम्हें पीटेंगे। कोई हरियाणा में आएगा जब पिटेगा, कोई हिमाचल जाए पिटे। ये कोई बात थोड़ी हुई है। वहाँ के कोई डिफेंस में नौकरी करता है, नेवी में नौकरी करता है, एयरफोर्स में करता है, या सीआरपी में करता है, आईटीबीपी में करता है, या सीआई सब में करता है, नौकरी कर रहा है, और वो मार्केट में सामान खरीदने चला जाए और उसको तो मराठी आती नहीं है, उसकी तो पोस्टिंग होती रहती है, तो वो भी बेचारे पिटेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ देश के लिए। मुंबई में मैं बहुत बार गया हूँ, 15-20 बार गया हूँ, ऐसा नहीं है नहीं गए हैं, लेकिन ये मुद्दा हर 4-5 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये हवा देते रहते हैं और यहाँ पिटते रहते हैं, वो पीटते रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। इधर से फडणवीस कुछ नहीं कहते हैं, फिर लॉ कानून कहाँ है? तो वहाँ तो कानून, कोई कानून व्यवस्था ही नहीं। इसका मतलब उनकी छूट है पूरी, उनको ये छूट सरकार ने दे रखी है, उन्होंने खुद ले रखी है। वो स्वयंभू मालिक हैं महाराष्ट्र के, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको छूट दे रखी है, होम मिनिस्ट्री दे रखी महाराष्ट्र की ने। तो अमित शाह जी को हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैं, और योगी जी को भी बोलता हूँ, फिर आप क्यों बोलते नहीं? फिर आप बीजेपी के कहाँ से हो गए आप? जब बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ पे बीजेपी, आप वो आपके बंदे वहाँ हैं और वो पिट रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं। नीतीश जी के बंदे पिट रहे हैं वहाँ पे, नीतीश जी आराम से बैठे हैं, वो अपने मलाई खा रहे हैं आराम से। इधर अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं, और इधर फडणवीस कुछ नहीं कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो कोई बात थोड़ी हुई है कोई। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो जाना बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। ये कोई तरीका नहीं। लेकिन ये एक देश, एक कानून, एक सारा, एक संविधान नहीं है। तो हाँ, ना तो हमारा मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है, ना मैं रहता हूँ, ना हमारे हरियाणा के तो काम करते नहीं कहीं जाके। ये तो सब जानते हैं हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, हम बीजेपी वोट देते हैं, किस लिए देते हैं? मुंबई में पिटने के लिए। देख लो आप जो योगी जी, अगर आप के संज्ञान लें तो उनको बचा लो। वो बेचारे छोड़ के महाराष्ट्र भी भागेंगे, फिर वहाँ से, अब यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से फिर भागेंगे यहाँ पे। ऐसे चलता रहा तो फिर वो ऐसे आना जाना लगा रहेगा, सबका प्लान चलता रहेगा। नमस्ते जी, कोई गलती हो तो माफ़ करियो भाई, मेरा बोलना फर्जता है कि हिंदुस्तानी के नाते। हालांकि मेरा कोई रहता नहीं है, ना मैं रहता हूँ, ना मेरा कोई, हमारे हरियाणा के तो बंदे रहते नहीं हैं वहाँ पे। तो भाई देख लो, थारा जो जी माओ करो, लेकिन गलत है देश के लिए। ये मोदी जी को इसमें
इंटरफेयर करना चाहिए, अमित शाह जी को इंटरफेयर करना चाहिए, फडणवीस को तो एक्शन लेना चाहिए, और एकनाथ शिंदे को। फिर वो किस मुंह से राम मंदिर देखने जाएंगे? राम मंदिर जाना पड़े फडणवीस को, सनातनी बने हुए हैं, सनातनी हिंदू हैं, फिर वो किस मुंह से जाएंगे वहाँ एकनाथ शिंदे वहाँ कि तुम मतलब यहाँ दर्शन करा कर वहाँ हमारे बंदों पिटवा, राम के बंदों को वहाँ पिटवा रहे हो जिन्होंने राम के भूमि में जन्म लिया है। इट इज़ वेरी बैड एंड फडणवीस शुड टेक एक्शन इमीडिएटली to save the life of Bhaiya of UP and Bihar and all people around the country coming to Mumbai, save their life. It is my personal request to everybody, all CM, concerned CM like Yogi ji, Nitish Kumar ji and Fadnavis, Naib Saini, एवरीबडी, मोदी जी, अमित शाह जी तो सुप्रीम पावर हैं ही, तो प्लीज़ टेक एक्शन इमीडिएटली और उनको बचाओ। क्यों पिटवा रहे हो? देश के नागरिक हैं, वो भी देश के ही हैं सब। वो गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं, अपने देश में ही कमाना चाहिए था, फिर उनको यूपी में बिहार में रहना चाहिए था। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने के लिए? बार बार ये झगड़े होते हैं फिर भी वहीं रहते हैं। क्या यूपी में खाना नहीं है, रोटी नहीं है? उनके जो गाँव के जो रह रहे होंगे वो भी तो खाना खा रहे हैं वहाँ पर। तो भैया ये उनकी अपनी सोच है। थैंक यू सोनेसू, एंड इफ यू डोंट लाइक दिस प्लीज़ एक्सक्यूज मी। जो लाइक करते हैं वो लाइक कर देना। थैंक यू सोनेसू, यू वेरी नाइस। मेरा एक फ़र्ज़ था, एक फ़र्ज़ के नाते मैंने बनाया है। थैंक यू।